सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे स्पेशल रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको आसान और सिंपल भाषा में बताता हूं। रशिया के एक टेवर नाम के शहर के अंदर रशिया ने अपने काफी भारी भरकम हथियार, गोला बारूद और कई तरह के ड्रोन और मिसाइल्स रखी हुई थी। ये जानकारी यूक्रेन को मिली और यूक्रेन ने वहां पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि 6 किलोमीटर तक आग लग गई रशिया के अंदर और रशिया पूरी तरह से बेकार हो गया। रशिया के ऊपर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और हमला इतना खतरनाक था, इतना भारी हमला था कि 6 किलोमीटर के आग के साथ साथ पूरे इलाके में भूकंप के झटके से महसूस किए गए। मैं उसका एक विजुअल दिखाना चाहूंगा, देखिए। Смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас. Вот, видели эту волну? Просто жесть. Как светло было, вообще как. हजरात मोहतरम, इसके अलावा रशिया भारत से शिकायत कर चुका है कि आपके हथियारों का इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर हमले हो रहे हैं, लिहाजा आप दूसरे देशों को हथियार देना, यूरोप के देशों को हथियार देना बंद कीजिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। खबर यह है कि यूरोप के देश भारत से हथियार खरीदकर यूक्रेन को दे रहे हैं और फिर यूक्रेन भारतीय हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। मेरे दोस्तों, रूस के टॉप लीडर, जो टॉप मंत्री हैं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर यूरोप के लॉन्ग रेंज की मिसाइल और बड़े हथियार यूक्रेन पहुंचे तो फिर ये जंग न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। उधर जर्मनी ने 397 मिलियन यूरोज यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने विक्ट्री प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरह से रूस से जीता जाएगा। पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं और वो बहुत जल्द अमेरिका जाकर वहां के राष्ट्रपति बाइडेन को प्रेजेंट करेंगे। वहीं यूरोप की पार्लियामेंट ने मांग करी है कि यूरोप के तमाम, वेस्ट के तमाम देश रूस के खिलाफ जो ये जंग चल रही है यूक्रेन पर, जो हमने पाबंदी लगाई है, वो पाबंदी हटाए ताकि वेस्ट और यूरोप के देशों के हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस के अंदर हमला कर सके। वहीं मेरे दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात को कहा है कि हम 4000 ड्रोन एक ही दिन में बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया को ही नुकसान हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन के 2/3 अब्राम टैंक तबाह कर दिए हैं। वहीं रशिया को थोड़ी सी जीत हासिल हुई है। कुर्स्क के इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ था, उस 2 गांव पर, जी हाँ, पूरे इलाके में 2 अलग गांवों पर रशिया ने वापस अपना कब्जा जमा लिया है। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि रमजान कादिरोव एलन मस्क के साइबर ट्रक को हथियार लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे। फोटो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद रिमोटली साइबर ट्रक को एलन मस्क ने बंद कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने देश में मौजूद उस फैक्ट्री पर पहुंचे जहां पर यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन बनाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कई दिन गुजर चुके हैं। यह तस्वीर देखिए, रशिया और चाइना समुद्र में नेवी ड्रिल कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, आर्मीनिया बहुत बुरे दौर से बच गया है। बहुत बुरा मामला हो सकता था। आर्मीनिया पर रूस की सेना के द्वारा मिलजुल कर, आर्मीनिया की सेना के साथ रूस की सेना मिलकर आर्मीनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वहां की इंटेलिजेंस ने इस बड़े कांड को होने से रोक दिया है। खबर यह है कि आर्मीनिया के सेना रूस के कुछ सैनिकों के साथ मिलकर प्लान कर चुकी थी, लेकिन यह प्लान आर्मीनिया की इंटेलिजेंस ने फेल कर दिया। चाइना पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तस्वीर देखिए, ये 3 आपको मैं कुछ समुद्री जहाज दिखा रहा हूं। सबसे ऊपर वाला है ये चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 नीचे आपको युद्धपोत नजर आ रहे हैं। ये जापान के समुद्र के इलाके में घुस गए थे। वही मेटा यानी फेसबुक ने कहा है कि हमने 200 ग्रुप को रिमूव किया है अमेरिका में, बल्कि पूरे जगह रिमूव कर दिया है, जो ईरान, चाइना और रूस के समर्थन में बनाए हुए थे। और ये 200 ग्रुप अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को काफी डिस्टर्ब कर सकते थे। उधर नॉर्थ कोरिया ने नए तरीके की टैक्टिकल मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। पूरी दुनिया के लिए यह भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का अपना ही भौकाल है। भाई साहब, भौकाल के चक्कर में कई देशों के साथ बनने से पहले ही रिश्ते खराब हो रहे हैं।
पाकिस्तान का कल दिखाया था। आज ये ईरान की तस्वीर देखिए। ईरान के अंदर तालिबान के कुछ अधिकारी गए थे और वहां की संसद में भी उनको बिठाया गया, बातचीत हो रही थी और कई तरह के मुद्दों पर बात होनी थी। लेकिन मीटिंग से पहले हर जगह का रूल है कि वहां का राष्ट्रगान होता है। जब वहां का ईरान का राष्ट्रगान हुआ तो सभी लोग खड़े हुए, लेकिन तालिबानी अधिकारी खड़ा न हुआ। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान ने पाकिस्तानी एंथम का अपमान किया था। उधर व्लादिमीर पुतिन तैयार हो गए हैं ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, यानी इसके बाद रशिया और ईरान और करीब आ जाएंगे। देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने बताया है कि ईरानी हैकरों ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को हैक किया और कैंपेन की जानकारी निकालकर डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी जो बाइडेन हैं उनको डिटेल दे दिया। हजरात मोहतरम, जिस तरह से अमेरिका ब्लैकलिस्ट और बैन खेलता है, वैसे ही अब चाइना ने खेल दिया है। चाइना ने 9 अमेरिकी कंपनियों को बैन कर दिया है जो हथियार दे रही थी ताइवान को। उधर चाइना और अमेरिका का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चाइना के खिलाफ फिलीपींस में अमेरिका ने अमेरिकी मिसाइलें तैनात की है, जिस पर चाइना भड़क गया और चाइना ने अमेरिका से कहा कि अपनी मिसाइलें यहां से हटा लो। लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी डिप्लॉयड मिसाइल को नहीं हटाएंगे। ऐसे ही अमेरिका उल्टा भारत से पंगा ले रहा है, मुंह पर अच्छा बन रहा है, अंदर ही अंदर भारत को परेशान कर रहा है, जलील करने की कोशिश कर रहा है। पन्नू, जी हाँ, खालिस्तान का आतंकी लीडर पन्नू के मामले में भारत सरकार को ही अमेरिका ने समन भेज दिया। आतंकी पन्नू ने हत्या की साजिश का मामला दर्ज कराया। भारत ने साफ कह दिया कि समन भेजना यह बहुत ही गलत है। आपको बताना चाहूंगा कि छोटे मोटे अधिकारी को समन नहीं किया है। भारत के अजीत डोभाल NSA, उनके अलावा पूर्व रॉ चीफ और रॉ एजेंट और एक बिजनेसमैन को समन कर लिया। इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते में खटास पड़ चुकी है। हजरात, एक बड़ा नुकसान भारत के द्वारा हो गया है अमेरिका का। अमेरिका का MQ-9 रीपर भारत ने किराए पर लिया था अमेरिका से। बंगाल की खाड़ी में वो अपने आप क्रैश हो गया, एक्सीडेंटली क्रैश हो गया। खबर यह भी है कि जो ये ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है, इसकी जगह भारत को दूसरा ड्रोन दे देगी। हजरात मोहतरम, अभी कुछ कहा गया था ये कि चाइना और भारत के रिश्ते ठीक हो गए हैं और दोनों देशों की सेना पीछे हट गई है और भारत के विदेश मंत्री समेत सभी बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर चुके थे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, 3 साल से कहता आया हूं कि चाइना पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। चाइना ने भारत से केवल और केवल सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक खतरनाक हेलीपैड पूरा इलाका बना लिया है। यानी पूरे इलाके में कई सारे हेलीपैड बना लिए हैं। यानी इससे साबित हो रहा है कि चाइना भारत को लेकर अच्छे इरादे नहीं रखता है। अब इस मामले की वजह से भारत और चाइना के रिश्ते एक बार फिर से खटास में पड़ रहे हैं। उधर भारत म्यांमार का खतरा देखते हुए म्यांमार के बॉर्डर को जाल से बनाने के लिए और वहां पर फेंसिंग करने के लिए 31,000 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। कल तक अमेरिका पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे डर गया है अमेरिका और अमेरिका ने कहा है कि यह सरासर गलत है और हम इस पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को ये बंद कर देना चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, ब्रिक्स ग्रुप के अंदर पाकिस्तान आना चाहता है। अब पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को व्लादिमीर पुतिन ने सपोर्ट कर दिया है। अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे 40 सालों में सबसे बड़ी भुखमरी फेस कर रहा है। वहां की गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि 200 हाथियों को वो मारेगा, उनको काटेगा और उनका गोश्त आम जनता में बांट देगा, जिससे कुछ तो भुखमरी कंट्रोल में आए। अब इस पूरी अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भैया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।